हेलो बच्चों, सीबीएसई का बढ़िया क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी क्वांटिटेटिव का। देखो क्वेश्चन में कह रहा है चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्टेप एक्स एट एक्स इक्वल टू -3 वेयर इसको जो है डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो और इसको हम स्टेप एक्स, मतलब मैं जो है इसे स्टेप एक्स बोलता हूं। कैसे? क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है सीढ़ी की तरह बनता है, तो इसलिए मैं इसे स्टेप एक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप भी करेंगे स्टेप एक्स को। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप एक्स है तो ये क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है और इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या है। पहले इसको जरा समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्यों नाम पड़ा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है कि हम इसको इस तरीके का ब्रैकेट बनाते हैं और जिसका ये लग दिया। देखो जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा 7.22 का स्टेप क्या होगा। जैसे मॉड क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव करता है। अगर पॉजिटिव नंबर तो वही रहेगा, लेकिन ध्यान रहे अगर हमारा पॉइंट में है तो उसका स्टेप क्या होगा। इसको जरा समझिए। 7.22 का स्टेप क्या होगा? 7 होगा बेटा। ये मुझे बताइए 7.22 से छोटे इंटीजर कौन कौन होंगे? 7 होगा। मतलब इसका जो 6 और ये 5 4 3 2 इनफाइनाइट होंगे इससे छोटे इंटीजर, इस नंबर से छोटे। लेकिन उन सब में सबसे बड़ा कौन है? 7। यही उसकी वैल्यू होगी, जिसको कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। जस्ट इससे ये भी कह सकते हैं पहले वाला इंटीजर ही इसकी वैल्यू। अब आप 7.01 कहोगे, ये भी स्टेप 7 होगा। 7.04 कहोगे तो इसका स्टेप भी क्या होगा? 7 होगा। 7.99 तक भी कहोगे तो भी इसका स्टेप 7 होगा। लेकिन बेटा अगर -7.22 कहोगे तो इसका स्टेप जरा ध्यान दीजिए। अगर माइनस में है तो ये जरा ध्यान देना, इसका स्टेप क्या होगा? -8। सर ऐसा क्यों? अच्छा ये बताइए, -7 है, -7 पॉइंट, मान लीजिए -7 है, -8 -9, ये बताओ -7.2 कुछ यहां पर होगा। इससे जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आ रहा है? -8। इसलिए ध्यान रखिएगा अगर निगेटिव नंबर है तो अगर ये माइनस है तो ये ध्यान रखना इससे जस्ट थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा -7 से जस्ट पहले कौन सा इंटीजर आता है? -8 होगा। इसका मतलब -2.5 का स्टेप क्या होगा? -3, क्योंकि -2.5 यहां पर मान लीजिए 2 है, यहां पे -3 है, तो -2.5 यहां पर होगा। और उसके नियरेस्ट जो इंटीजर होगा, यानी बहुत सारे होंगे लेकिन उन सब में जो ग्रेटेस्ट है वही आपकी वैल्यू होगी। चलो, लेकिन बेटा आप बच्चों को बता दें कि ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है कि जो हमारा स्टेप एक्स होता है, यानी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये इंटीग्रल पॉइंट्स पर क्या होता है? डिसकंटीन्यूअस होता है। डिसकंटीन्यूअस का मतलब ग्राफ टूटता है इसका। चलो वो तो एक अलग थ्योरी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ रहने दो, जितनी थोड़ा जानकारी देनी उतना आप फंडे से करो इसको। ऐसे तो उसके हिसाब से तो इस सवाल का आंसर हो ही गया कि भाई वहां पे डिसकंटीन्यूअस है तो वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल हो। चलिए, इस सवाल को ध्यान देना है हमें, बस हमें इसका सॉल्यूशन समझना है। वो हम थोड़ा सा आपको बस इतना बता दें, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सबसे पहले दो चीजों को क्लियर करना होगा। हमें दो क्राइटेरिया जो हमारे हैं उसको क्लियर करना होगा। सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए? उस पॉइंट पर मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जो भी पॉइंट कह रहा है उस पर मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। आपको सबसे पहले फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ध्यान रखिए, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पर आपका क्या होना चाहिए? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। जैसे आप जेईई मेन का एग्जाम देते हो तो 75% क्राइटेरिया पहले क्लियर करो, तब आप बैठोगे जेईई मेन के एग्जाम में। पहले 75% लाने होंगे, लेकिन अगर 75% आपका आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हो गए सेलेक्ट। उसके बाद एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद उसमें क्वालिफाई होना। तो सबसे पहले क्या है? यही होगा। जैसे पुलिस की भर्ती है, पहले क्या होगा? रिटर्न निकाला, फिर उसके बाद ये, इसका मतलब ये नहीं कि सब रिटर्न तो सबका निकलता है, 2 लाख लोग होता तो 60,000 लोगों का है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे पहले क्या होगा?
फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो खत्म, वहीं पर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होगा। भाई कोई रिटर्न ही निकाल पाया, कहां उसका मेडिकल होगा, वो वैसे ही बाहर हो गया। इसलिए सबसे पहला पॉइंट, फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन एट दैट पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नंबर सेकंड, उस पॉइंट पर एलएसडी और आरएसडी भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें क्लियर है, अगर हो रहा है, तो हम कहेंगे भैया क्या होगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट, एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल। सर जी अगर ऊपर वाला ना हो तो भैया कहां नीचे वाले बात करोगे, तुम जेई मेन में 75% नहीं ला रहे तो कहां बैठ पाओगे एग्जाम में, बात ही खत्म। रिटर्न कहां, उसमें सिलेक्शन की बात ही छोड़ दो, मेडिकल की बात ही छोड़ दो, पहले रिटर्न तो निकालिए। तो इसीलिए सबसे पहले अगर बात यहां पर यही है गजब की, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं होगा, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए हमें कॉन्टिन्यूटी का चेक करना पड़ेगा। कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को कैलकुलेट करना होगा। अगर वो फंक्शन और वैसे इंटीग्रल पॉइंट नहीं होता, वहां पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता। चलो हम देख लेते हैं, पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे। एफ एक्स आपका गिवन है, स्टेप एक्स। बेटा देखो आपको बता दें, जैसे टू का मॉड, टू मॉड के अंदर इसका काम क्या है, फंक्शन मतलब क्या रूलिंग है, भाई टू बनाएगा, -2 रखा उसका मॉड 2। सर जी इसको क्यों नहीं चेंज कर, अरे भैया उसका काम क्या है, पॉजिटिव करना, इसका काम क्या है, इंटीजर बनाना। जब इंटीजर पुट करोगे, पहले से इंटीजर तो इंटीजर निकलेगा, -3 का स्टेप क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, बेटा जरा ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या किया, इसका स्टेप पहले आप वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, -3 पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो -3 का वैल्यू हो जाएगी, -3 इंटीजर है तो ये हमारा -3 आ रहा है। चलिए भाई ठीक है, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है जरा देख लेते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे, a - h। तो यहां पर कितना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना होगा, f ऑफ -3 - h। तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पे h लिखा है, इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहां पर क्या होगा, आप रखेंगे क्या होगा, -3 - h। अभी बताओ -3 पॉइंट समथिंग हो गया, मान लो कोई दिक्कत नहीं, -3 के आसपास ही होगा, मतलब -3 पॉइंट। बेटा देखो आप बच्चों को ध्यान रखना है, आप बच्चों को यह बात ध्यान रखनी है। आज आपको बता दें, लिमिट में जो h होता है ना, h इज ए पॉजिटिव नंबर होता है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, टेंडिंग टू 0, यानी 0 पॉजिटिव है, 0 से हल्का सा बड़ा है, लेकिन बहुत ही 0 के करीब आ रहा समझ लो, लेकिन राइट साइड h एक पॉजिटिव नंबर है, वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल। तो h अगर हमारा जरा सी भी स्मॉल है, सर जी तो उससे क्या दिक्कत है, अरे भैया यहां पे स्टेप वाले में तो दिक्कत है, अगर तुम 2 से थोड़ा सा पहले आओगे तो 1.99 होगा, उसका स्टेप अलग हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिए भाई, क्रिकेट में आप रन आउट देखते हो तो थर्ड एम्पायर 10 बार देख रहा है, क्या ढूंढ रहा है, नहीं पता चल पा रहा है, उस जरा सा को ढूंढ रहा है कि वो जरा सा जो दिख रहा है उसी की वजह से वो आउट होगा। तो यहां पर क्या होगा, -3 पॉइंट, देखो बेटा ये समझो -3 है, और ये -3 से जस्ट पहले बिल्कुल ये बगल ही में है, लेकिन इधर दिखा दे रहे -3 पॉइंट, और इसके बाद है -4। तो बताओ इसका स्टेप क्या होगा, ये जरा मतलब हल्का सा थोड़ा सा कम हो जाएगा, मान लीजिए माइनस, ये देखो थोड़ा सा इधर आ गया समझ लीजिए, ठीक है, ये -2.99 है, और ये हल्का सा -3.01 ये समझ लीजिए, और उसका स्टेप क्या होगा, -4। अरे मेरे बच्चों जरा ये मुझे बताइए, आप क्या करोगे यार, क्या करोगे राइट हैंड लिमिट निकालकर, आप ये बताइए, फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों इक्वल होंगे, तभी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। यहां पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट -4 आ रही है, हम क्या करेंगे उस राइट हैंड लिमिट को निकाल के, अरे राइट हैंड लिमिट निकलेगी वो जानते हैं, लेकिन क्या मिलेगा उसको निकालकर, जब ये दोनों ही अनइक्वल आ गए। तो यहां पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसका मतलब द फंक्शन is discontinuous, function is discontinuous function is discontinuous at x equal to -3। therefore सो कहेंगे therefore लिख देते हैं यहां पे, therefore the given function, ऐसे लिखना है क्लास 12th में, therefore the given function is not differentiable at x equal to -3। अरे यार ये बताइए,
जब डिफरेंशिएबल, जब कॉन्टिन्यूअस ही नहीं हो रहा है तो क्या होगा भाई, तुम्हारा रिटर्न ही निकल रहा नहीं है तो कहां बैठोगे फिर पेंडिकल में, वहीं से बाहर हो गए। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की जो क्राइटेरिया है, सबसे पहला आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, आपका कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एट दैट पॉइंट। अगर सर नहीं हुआ तो नहीं होगा फिर डिफरेंशिएबल, वहीं पर ही खत्म हो गया। पहले दोनों पड़ाव पार करने होंगे, पहले उसे कॉन्टिन्यूअस होना होगा और उसके बाद वहां पर एलएचडी आरएचडी इक्वल होगी, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा ये पूरा सॉल्यूशन है। और लास्ट में लिखेंगे, पूछ रहा था ना चेक करना है, तो द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -3। और आप बच्चों को एक चीज और बता दी, जो इंटीग्रल पॉइंट कोई भी -3 के अलावा कुछ भी ले लो, 2 ले लो, 7 ले लो, 5 ले लो, 4 ले लो, आपका आंसर वहां पर क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, लेकिन अगर इस 3 के अलावा कुछ और लोगे तो ये आपका वहां पर डिफरेंशिएबल भी होता है और कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो इसके बारे में आप खुद सोचिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।